राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाशपाती का बाग लगा के आप बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। ये बाग अगर एक बार आप लगा सकते हैं तो आपकी 10 पीढ़ी आराम से बैठी बैठी खा सकती है, क्योंकि ये पेड़ है बहुत ही लंबे समय तक फल है वो देता रहता है। 100-150 साल तक इस पेड़ से अपन फल है वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। करोड़ों रुपये अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको नाशपाती का हाइब्रिड किस्म का बाग है वो लगाना चाहिए, ताकि आपको मुनाफा है वो बहुत ही ज़्यादा हो सके। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो देने वाले हैं कि नाशपाती का बाग है वो कैसे लगाया जाता है, कहाँ से आपको पौधे लेने हैं, कौन सी किस्म के आपको पौधे लेने हैं, कैसे इसको लगाना है और कहाँ इसको उगाना है, कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सी जलवायु चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कहाँ पे इसकी खेती है वो की जाती है और कब इसकी सिंचाई है वो करनी पड़ती है, कौन सी दवाई वगैरह है वो देनी पड़ती है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, तभी आपके चीज़ है वो समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं वो नाशपाती खेती है वो कैसे करें, जाने खेती करने का सही तरीका है क्या, वो भी अपन जान लेते हैं। हमारे देश के किसान विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती पारंपरिक फसलों के साथ करके अपनी आय में वृद्धि करते हैं। इसे कड़ी में किसान भाई नाशपाती खेती करके अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। नाशपाती मौसमी फल है और इसे फल को खाने से काफ़ी फायदे भी होते हैं। नाशपाती में अधिक मात्रा में फाइबर व आयरन भी भरपूर मात्रा में है वो होता है। इसके फल का सेवन करने से शरीर में खून भी बढ़ता है व इसके सेवन से हमारे शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी ख़त्म हो जाता है। अपनी इन्हीं वजहों से लोग इसको खाना है बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बाज़ार में अभी इसकी मांग है हमेशा बनी रहती है। नाशपाती के हर एक फल है उसके अंदर बहुत ही प्रोटीन आयरन वगैरह है होता है, तो इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इसकी डिमांड है वो कंटिन्यू मार्केट के अंदर बनी रहती है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसमें पैदावार ही बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मुनाफा है वो ज़्यादा होने वाला। अब बात करते हैं भारत में नाशपाती खेती करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से। वैसे नाशपाती खेती है भारत में आप कहीं पे भी कर सकते हैं, पूरे भारत में इसकी खेती है हो सकती है। भारत में नाशपाती खेती करने वाले प्रमुख राज्य में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा कम सर्दी वाले इलाकों में इसकी खेती है वो की जाती है। दुनिया भर में नाशपाती की 3000 से अधिक प्रजाति उपलब्ध है, जिसमें से भारत में लगभग इसकी खेती 20 से अधिक किस्मों की खेती है वो की जाती है। मतलब आप अगर भारत में इसकी खेती करना चाहते हैं कहीं पे भी तो आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नाशपाती की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जिसकी खेती अगर भारत में करें तो बहुत ही अच्छी पैदावार है अपने को मिलने वाली। भारत में नाशपाती की विभिन्न प्रकार की किस्मों की खेती है वो की जाती है, वहीं से उत्पादन भी प्राप्त करते हैं। तो नाशपाती की अगेती किस्म में लेक्सटन, स्प्रूब, थम्बपियर, थेनसुई, कोसुई, सिनसेकी और अर्ली चाइना आदि प्रमुख हैं। नाशपाती की 75 किस्मों में कॉन्फ्रेंस परागण, काश्मीरी नाशपाती और डायने ड्यूकोमिसिस आदि प्रमुख है। भारत के मध्यवर्ती या निचले क्षेत्र या घाटियों हेतु नाशपाती की पत्थरनाक, कीफर परागण बोलते हैं जिसको, गोला, हुईसुई, पंतबियर 18 और चाइना नाशपाती आदि प्रमुख किस्म। ये सारी है उन्नत किस्में हैं। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी पैदावार है होने वाली है और इन पर लागत है बहुत कम आती है, मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नाशपाती के बागान के साथ करें सब्जी की खेती। मतलब आप क्या कर सकते हैं, नाशपाती का बाग लगाते हैं उसके साथ साथ में आप अन्य सब्जियों की खेती है वो भी कर सकते हैं। तो नाशपाती के बागान में जब तक फल नहीं लगते तब तक उड़द, मूंग, तोरी जैसे फसलों की खेती करके मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। रबी के मौसम में गेहूँ, चना और सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। रबी के मौसम में नाशपाती के बागवान में आलू, मटर, बरबटी, प्याज, टाऊ, हेलू, गेहूँ, हल्दी, अदरक आदि खेती है वो की जा सकती है। मतलब जब तक इसका फल है शुरू के अंदर आने में 2 से 3 साल लगते हैं, तब तक आप अच्छी मुनाफा कमाने के लिए इसमें साइड में आप सब्जी वगैरह है या अन्य जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाशपाती खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है या उपयुक्त जलवायु है वो कौन सी है वो भी अपन जान लेते हैं। तो नाशपाती खेती में गर्म, आर्द्र, उपोष्ण मैदानी क्षेत्रों से लेकर शुष्क, शीतोष्ण व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से की जाती है। मतलब इसकी खेती आप पूरे भारत में है वो कहीं पे भी कर सकते हैं, ये सही है। भारत में पूरी जलवायु सही रहती है। इसकी फलों के अधिक उत्पादन के लिए 10 से 25 डिग्री तक का तापमान है वो अनुकूल रहता है। सर्दी के सीजन में पड़ने वाले पाले और कोहरे से इनके फूलों को बहुत ही नुकसान है होता है। सर्दियों में आपको इसके फल को है वो आपको बचाना रहेगा, लेकिन अपने यहाँ भारत के अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है जिसमें इसको नुकसान पहुँच सके। पूरे भारत में जहाँ पे भी आप इसकी खेती करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये पूरी जो भी भारत की जलवायु है उस उपयुक्त है, जलवायु के लिए उपयुक्त है।
पूरे भारत में आप इसकी खेती है वो कहीं पे भी है वो कर सकते हैं, मतलब इसके बागान है कहीं पे भी आप है वो लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार है वो ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नाशपाती खेती के लिए मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए। नाशपाती खेती करने के लिए मध्यम बनावटी वाली बलुई दोमट तथा गहरी मिट्टी उत्तम मानी जाती है। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नाशपाती खेती करने वाली मिट्टी का पीएच मान है 7 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। मतलब पूरे भारत की जो भी मिट्टी है उसमें आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अगर कहीं जो पीएच मान है मिट्टी का अगर कुछ अलग आ रहा है तो आप उसमें खाद वगैरह डाल के है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। पीएच मान कोई बड़ी भारी बात नहीं रहती है। मतलब आप पूरे भारत में अगर आप इसका खेती करना चाहते हैं तो आसानी से खेती कर सकते हैं, आसानी से आप इसका बाग है वो लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ही गोबर खाद जो अपना घरेलू गोबर खाद होता है उसका उपयोग करके आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाशपाती खेत के लिए खेत है वो कैसे तैयार करना है। तो नाशपाती खेती करने के लिए भुरभुरी मिट्टी उपयुक्त होती है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हल या कल्टीवेटर की मदद से 2-3 बार है गहरी जुताई कर दे। उसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेऊ करने के लिए छोड़ दे, जिसके बाद में खेत की मिट्टी को भुरभुर बनाने के लिए रोटावेटर की मदद से 2-3 बार है वो जुताई है कर देनी है। मतलब जैसे अन्य फसलों के लिए अपन खेत को तैयार करते हैं वैसे इसी खेती के लिए भी आप अपने खेत को है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें स्पेशल कोई अलग चीज़ नहीं है कि आपको ये करना होगा वो करना होगा, सिंपल है। 2-3 बार आप हेरासी कर सकते हैं, पिलाऊ वगैरह काट के कर सकते हैं। उनसे आप अपने खेत की मिट्टी है उसको भुरभुरी बना लेना है और थोड़ा सा आप पानी का छिड़काव करके, मतलब पलाव बोलते हैं उन पलाव करके है और सूखने के लिए रख दे ताकि वो तो भुरभुरी हो जाती है मिट्टी, तब अपन खेत के अंदर है वो इसको लगा सकते हैं। जैसे अन्य फसलों के लिए खेत तैयार करते हैं वैसे ही सिंपल इसमें खेत को तैयार करना है। अब बात करते हैं नाशपाती पौधे की रोपाई और सिंचाई का तरीका है वो क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। तो नाशपाती खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। आप इसे पौधे की कलम लगाकर नर्सरी में तैयार करके जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तो खेत में पौधे की रोपाई है वो कर दें। इसकी खेती में बीज की बुआई करने के लिए खेत तैयार करने के बाद करें। पौधे की बीज की दूरी 8 × 4 मीटर का फासला है आपको रखना है। खेत को अच्छी तरीके से समतल कर ले और पानी के निकास के लिए हल्की ढलान दे। तो नाशपाती खेत में पेड़ को 1 वर्ष में 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश की है वो आवश्यकता होती है। रोपाई के बाद समय समय पर नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी में 5 से 7 दिन तक तथा सर्दियों में 15 से दिन बाद में आपको सिंचाई है वो करते रहना है। मतलब सिंपल ही है, आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो 4 मीटर है वो रखनी है। अब बात करते हैं नाशपाती खेती में खाद उर्वरक है उसका प्रबंधन है वो कैसे किया जाए, मतलब खाद उर्वरक है वो कौन से डालने हैं। तो नाशपाती खेती में फल के अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत में उचित मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। नाशपाती खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्मी कंपोस्ट या अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है उसका आपको प्रयोग है वो करना चाहिए। जब इसका पेड़ 3 साल का हो जाता है तो 10 किलो गोबर की खाद, 100 से 300 ग्राम यूरिया और 200 से 300 ग्राम सिंगल फास्फेट और 200 से 60 से 400 ग्राम म्यूरेट और पोटास एक पेड़ की दर से मिट्टी में मिला दे और इसके बाद में इसकी सिंचाई है वो कर देनी है। जब इसका पेड़ 4 से 6 साल का हो जाए तो आपको 25 से 35 किलो गोबर है वो खाद डालना है, 400 से 600 ग्राम यूरिया डालना है, 800 से 1200 ग्राम सिंगल फास्फेट डालना है और 600 से 900 ग्राम म्यूरेट और पोटास है वो एक पेड़ के अंदर है वो डालना है। मतलब शुरू में आपको मेन ध्यान रखना है अपना गोबर खाद है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में डालेंगे तो ये पौधा है बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला है। अब बात करते हैं नाशपाती खेत में खरपतवार नियंत्रण है वो कैसे करना है। तो इसकी खेती करते समय खेत में खरपतवार की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर निराई गुड़ाई है वो करनी चाहिए अपने को। और ये खरपतवार की निराई गुड़ाई है किस विधि से करें, तो अपन जिस भी पारंपरिक विधि से करते हैं, मतलब जो अपन अभी खेती के अंदर खरपतवार निकालने के लिए जो यूज में कर रहे हैं, मतलब जिस भी हिसाब से अपन खरपतवार हटा रहे हैं उसी हिसाब से इस खेत के अंदर भी खरपतवार है वो हटा देना है। इसके लिए कोई अलग से आपको कुछ उपाय करने की है वो ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नाशपाती के पेड़ की कटाई और छटाई है वो कब करनी है वो भी अपन जान लेते हैं। तो नाशपाती के पौधे की शाखाओं को मजबूत, अधिक पैदावार और बढ़िया गुणवत्ता के लिए फल प्राप्त करने के लिए इसकी कटाई छटाई की आवश्यकता है होती है।
इसके लिए बीमारी ग्रस्त, नष्ट हो चुकी, टूटी हुई, कमज़ोर शाखाओं, टहनियों को काटकर पेड़ से अलग है वो कर देना चाहिए। मतलब अपन को समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई है वो करते रहना चाहिए। कटाई छटाई है वो भी अपने को करते रहना चाहिए। कुछ डालियाँ वगैरह है सूख गई है जिसपे कुछ कीट वगैरह है या कीटाणु वगैरह लग गए हैं तो उनको काट के है वो खेत से अलग कर देना चाहिए या उनको जला देना चाहिए। पूर्णतः उनको नष्ट है वो कर देना चाहिए। काट के वहीं नहीं डालें, वहाँ पे अगर डालेंगे तो वो कीट है वो पर दूसरे टहनी वगैरह है उन पे भी फैल जाएगा। तो जिस भी टहनी वगैरह सूख गई है उनको काट के है खेत से बाहर है फेंक देना चाहिए। अब बात करें कैसे करें नाशपाती के फल की तुड़ाई है वो भी जान लेते हैं। मतलब कितने दिन बाद में फल है वो देता है कि कैसे तुड़ाई करनी होती है। तो नाशपाती के फलों की तुड़ाई जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के बीच में की जा सकती है। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप 4-5 महीने इसकी तुड़ाई है वो कर सकते हैं। नज़दीकी मंडियों में फल पूरी तरीके से पकने के बाद और दूर वाले स्थानों पर ले जाने के लिए नाशपाती के हरे फल हैं वो आपको तोड़ने हैं। नाशपाती के फल की तुड़ाई का समय किस्म के आधार पर तय किया जाता है। इसके फलों के पकने के लिए करीब 145 दिन की ज़रूरत है होती है, जबकि सामान्य नरम किस्म के लिए 135 से 140 दिन में फल पककर है तुड़ाई के लिए है वो तैयार हो जाता है। मतलब जब पेड़ पे फल आ जाते हैं तो आपको लगभग है 5 महीने या 6 महीने आपको इंतज़ार करना होगा। उसके बाद में आपको ये फल है वो तोड़ना है क्योंकि ये पकने में बहुत ही टाइम लेता है। अब आगे बात करते हैं नाशपाती के फल का भंडारण वो कैसे करना वो भी अपन जान लेते हैं। तो इसके फलों की तुड़ाई करने के बाद फलों की छटाई करें, फिर फलों को बॉक्स में स्टोर करके मंडी में ले जाया जाता है। फलों को 1000 ppm एथोफोन के साथ 4 से 5 मिनट तक के लिए उपचार करें जिससे कच्चे फल भी पक जाए, जिसको 24 घंटे के लिए 100 ppm इथाइलिन गैस में रखें और फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉक्स में स्टोर करके रख दें। फलों को 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 90 से 95% नमी वाले स्टोर रूम में 60 से 65 दिन तक है वो रखा जा सकता है। मतलब इसका फल को आप आसानी से 2 महीने तक आप रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। बस आपको ध्यान रखना है इसको जो तापमान है वो 0 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है तथा 90 से 95% नमी है वहाँ पे बनी रही। अगर नमी नहीं रहेगी तो ये फल है वो ख़राब हो जाएगा। अगर नमी पर्याप्त रूप से बनी रहेगी तो इस फल का स्टोर अपन 2 महीने तक आसानी से है वो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नाशपाती के फल का उत्पादन है, कमाई है कितनी होती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो नाशपाती के प्रति पेड़ से औसतन 4 से 5 क्विंटल के बीच में फलों की पैदावार है होती है और इसकी कई किस्मों का उत्पादन है 6 से 7 क्विंटल तक भी हो जाता है। इस तरह इसका एक एकड़ में बाग लगाते हैं तो 400 से 700 क्विंटल नाशपाती का उत्पादन है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। नाशपाती की बाजार की भाव की बात करें तो ये 60 से 100 रुपये किलोग्राम के बीच में रहती है। अगर आप इसको थोक में भी बेचते हैं तो ये 50-60 रुपये किलो आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिससे लगा कि किसान भाई आसानी से लाखों रुपए है वो कमा सकते हैं। और ये पेड़ है आराम से 150 साल तक है वो फल देता रहेगा और जैसे जैसे पेड़ बढ़ता रहेगा इसकी पैदावार है वो भी बढ़ती रहेगी और जितनी ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी आपकी आमदनी है उतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये पेड़ है वो आगे जाके बहुत ही बड़ा अपना जो वट वृक्ष का पेड़ आता है या नीम का पेड़ आता है उस हिसाब से बड़ा हो जाता है और ये पेड़ जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा पैदावार है आपको मिलने वाली है। यह जो हमने यहाँ पे अनुमानित जो बताई आपको कमाई, ये छोटे पहले 2 साल बाद में जो पेड़ से अपन को फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में बताएं। अगर 2 साल का पौधा होगा तो आपको आसानी से 4 से 5 क्विंटल है वो इससे नाशपाती आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जो हाइब्रिड किस्म के पेड़ आ रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन है हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फोटो के अंदर हमने यहाँ पे एक नाशपाती का बाग लगाया हुआ है, उसकी फोटो आपने डाली है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। इसी हिसाब से आप अपने खेत के अंदर भी बाग आप है लगा सकते हैं, लाइन में आप लगा सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो आप मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन एक पौधे से जो पंक्ति है पंक्ति के बीच की दूरी है वो 8 मीटर आपको रखनी रहेगी, ताकि अच्छे से आप इसमें दूसरी किस्म की फल है वो फसल वगैरह है वो ले सकते हैं, जैसे सब्जी वगैरह है वो भी आप इसमें उगा सकते हैं और दोगुना मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। या अपने खेत की जो मेड़ है उसके ऊपर भी आप चारों ओर अगर इसका बाग लगाना चाहें तो वो भी लगा के आप बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा है एक बार लगाने के बाद में 150 साल तक है वो फल देता रहता है। तो बहुत ही अच्छी पैदावार इससे मिलती है, तो बहुत ही अच्छी मुनाफा आपको होने वाला है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, नाशपाती का बाग है वो कैसे लगाए, इसकी खेती है वो कैसे करनी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।